सोचिए मुंबई का एक बहुत ही जाना माना कॉलेज जहां हजारों स्टूडेंट्स अपना भविष्य बनाने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसी कॉलेज के हॉस्टल में एक ऐसा राज दफन हो, एक ऐसा कमरा हो जिसकी दीवारों ने एक बहुत ही भयानक सच को कैद कर रखा हो। तो चलिए आज हम पड़ताल करते हैं कमरा नंबर 202 की कहानी की। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो हर उस इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है जो उस कमरे में कदम रखता है। चलिए मिलते हैं रिया से। नासिक से आई एक बहुत ही होनहार लड़की, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना था कि अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर दे। और बस इसी उम्मीद के साथ उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। और उसे हॉस्टल में जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 202। बाहर से देखने में बिल्कुल एक आम सा कमरा, 4 दीवारें, एक खिड़की। लेकिन कभी कभी ना कुछ जगहों की खामोशी में ही सबसे गहरा राज छिपा होता है। और यही कमरा इस पूरी कहानी का सेंटर बनने वाला था। और बस यहीं से पहली अजीब चीज होती है। रिया को जो अलॉटमेंट पेपर मिला था उस पर उसकी रूममेट का नाम लिखा था आर्या। लेकिन जब वो कमरे में पहुंची तो उसे वहां आर्या नहीं बल्कि अलीशा नाम की एक लड़की मिली। अलीशा ने तो कह दिया कि आर्या 5 दिन पहले ही कमरा छोड़कर जा चुकी है। पर अलीशा का जो बर्ताव था ना, वो बड़ा अजीब था। हमेशा चुप चुप, बस अपनी किताबों में घुसी रहती। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। ऐसा लगता था जैसे जैसे वो कोई बहुत गहरा राज अपने सीने में दबाए बैठी है। और ये राज सिर्फ कमरे तक ही सीमित नहीं था। हुआ ये कि जब रिया ने कैंटीन में अपने नए दोस्तों से आर्या के बारे में पूछा तो सबके सब एकदम से चुप हो गए। चेहरों पर एक अजीब सा डर, एक खामोशी, बल्कि उन्होंने तो रिया को चेतावनी दे डाली कि यह नाम दोबारा मत लेना। अब सोचिए, उसी रात को जब रिया अपने कमरे की तरफ लौट रही थी तो उसे कॉरिडोर में किसी लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। डरते डरते रिया के मुंह से बस एक ही नाम निकला, आर्या। और बस वो रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। रिया भागकर अपने कमरे में घुस गई, लेकिन डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। रिया तो अंदर से बुरी तरह डर गई थी, पर उसने देखा कि अलीशा बिस्तर पर एकदम शांत गुमसुम बैठी है। जब रिया ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो अलीशा ने जो जवाब दिया वो और भी डरावना था। उसने कहा, हम उस परछाई के बारे में सवाल नहीं पूछते, वरना अगली दस्तक हमारे लिए हो सकती है। तो बस रिया के लिए एक भयानक साइकिल शुरू हो गई। हर रात कोई न कोई डरावनी घटना होती और हर सुबह अलीशा उस बारे में बात करने से साफ इनकार कर देती। बस एक ही बात कहती, चुप रहो अगर जिंदा रहना है तो। अब भाई तंग आकर रिया ने फैसला किया कि वो खुद ही सच का पता लगाएगी। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन कैफेटेरिया में अचानक से जोर का हंगामा मच गया। रिया ने देखा कि हॉस्पिटल के कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे हैं। और वो लड़की वो पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। जब रिया ने अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन है, तो जो जवाब मिला उसने रिया के होश उड़ा दिए। वो लड़की वो कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। वो भूत नहीं थी, वो जिंदा थी, लेकिन अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। तो अब सवाल और भी बड़ा हो गया। अगर आर्या जिंदा है तो फिर रात में रोने वाली, दरवाजा खटखटाने वाली वो परछाई कौन थी? मतलब ये राज सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गया था। अभी रिया ये सब सोच ही रही थी कि एक चपरासी आया और उसने बताया कि प्रिंसिपल साहब ने कमरा नंबर 202 में रहने वालों को फौरन ऑफिस में बुलाया है। रिया को लगा, चलो शायद अब जाकर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पर प्रिंसिपल ने जो कहा उसने रिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि देखो, एक गलती हुई है, कमरा नंबर 202 तुम्हें अकेले रहने के लिए दिया गया था। ये सुनते ही रिया घबरा गई। उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अलीशा तो मेरे साथ ही रहती है। ये देखिए, वो यहीं मेरे बगल में खड़ी है। प्रिंसिपल ने बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे बगल में कोई भी नहीं है। और जब रिया ने पलटकर देखा तो वहां सच में कोई नहीं था। और इसके बाद जो हुआ ना, वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। ऑफिस में जो चपरासी खड़ा था उसने प्रिंसिपल के कान में धीरे से कहा, सर, 5 दिन पहले जब आर्या को यहाँ से ले जा रहे थे
वो भी बिल्कुल यही कह रही थी कि उसके साथ कमरे में कोई अलीशा रहती है। तब जाके उस चपरासी ने वो सच बताया जिसे कॉलेज मैनेजमेंट ने सालों से दबा रखा था। 2 साल पहले अलीशा नाम की एक लड़की सच में वहां पढ़ती थी। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे परेशान करना शुरू किया, और जब अलीशा ने उसका विरोध किया तो उस प्रोफेसर ने उसे छत से धक्का देकर मार डाला, और इस पूरे मर्डर को एक हादसा बताकर फाइल बंद कर दी गई। तो रात की वो दस्तकें, वो रोने की आवाजें, वो सब अलीशा थी। वो कोई डरावना भूत नहीं थी, बल्कि वो उसका दर्द था, उसका ट्रॉमा था, जो उस कमरे की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया था। एक दर्दनाक याद जो बार बार खुद को दोहरा रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। आर्या वो पहली लड़की थी जिसने अलीशा के इस दर्द को महसूस किया और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। और अब रिया दूसरी लड़की बन चुकी थी। वो नई आर्या थी। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ दर्दनाक घटनाएं सिर्फ यादें बनकर नहीं रहती, वो जगहों में बस जाती हैं, एक पहेली बन जाती हैं। और बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी पहेलियों को कभी सुलझाया जा सकता है, या फिर उनमें उलझने वाला हर नया शख्स उसी कहानी का अगला हिस्सा बन जाता है।